बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अज़ीज़ान गिराम क़दर और मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स हमारा और जो मौज़ू सुख़न है वो है अक़ाइद के बयान में, और इसमें चंद मौज़ूआत पर जो है वो हम बहुत ही इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करेंगे। लाजिम सी बात है कि इस किस्म के जो ये लेक्चर या दर्स हुआ करते हैं या जो नशिस्तें हुआ करती हैं या मजलिस के प्रोग्राम हुआ करते हैं, उसमें इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मुदर्रिस या कोई भी ख़तीब या कोई भी आलिम बहुत ज़्यादा कितना बोलेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन मौजू इससे कहीं ज़्यादा वसी हुआ करता है। बहुत ही इख्तिसार का अगर लेक्चर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये है कि कम से कम मसलन जिसे कहा जाए कि 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन हकीकतन ये है कि ये वो चीज़ें हुआ करती हैं कि जो आपको गोया इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो दी जाती हैं ताकि आप इस पर मज़ीद तहकीक और जुस्तजू करें और स्टडी करें। आजकल तो देखिए पूरी दुनिया इंसान की मुट्ठी के अंदर है। कोई भी मौजू हो दुनिया का, मसलन जैसे हमारा मौजू अकाइद है, अब अकाइद के सिलसिले में लाजिम सी बात है कि उन तमाम वुसअतों के साथ तो इस मुख्तसर से लेक्चर या मुख्तसर से वक्त में इस वसी मौजू पर बहस उस लिहाज से नहीं की जा सकती। लेकिन मसलन हम आपको इन लेक्चर्स में मुख्तलिफ़ उलमा जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ़ अपने मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, उसमें भी ये चीज़ है कि आपको गोया किसी हद तक एक शनासाई किसी उस मौजू से मुतालिक जो है वो दे देंगे। बाकी आप इन फ़ुर्सत के लम्हात से फ़ायदा उठाइए और इस पर खूब स्टडी कीजिए, मुख्तलिफ़ किताबों की स्टडी कीजिए, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स जो है वो सुनिए, देखिए उनको चीज़ों को। लिहाजा ख़ुद सबसे पहली चीज़ ये है कि अकाइद, देखिए कोई भी इंसान हो, कोई भी बशर हो दुनिया का, वो कोई ना कोई अकीदा रखता है। मसलन जब हम बात ये करते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्स ला मज़हब है, तो ला मज़हब होना भी ख़ुद एक मज़हब है। उसका भी कोई एक अकीदा होता है। मतलब उसका एक अकीदा यही होता है कि कोई चीज़ नहीं है, इंसान गोया आज़ाद है, जो जी चाहे करे, अच्छाई बुराई जो कुछ भी जो है वो अंजाम दे, और किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। गोया ये भी एक अकीदा हो गया। अकीदा देखिए क्या है, अकीदे के लुग़वी माना है अक़्द, गिरह बांधना। देखिए वाज़ेह सी बात है कि जो सिलसिला होता है, एक बच्ची को, एक लड़की को किसी शख्स की ज़ौजियत में देना, उसको अक़्द कहा जाता है। अक़्द निकाह यानी बांधना। बांधने से मुराद यहाँ पर वो ये नहीं होता कि गोया उस लड़की को जो है कोई रस्सी वहाँ पर नज़र आ रही हो और उसके ज़रिए से जो है उसको बांध दिया गया हो, नहीं। मुराद ये होता है उस अक़्द से गोया ये अपने शौहर की ताबे है, ताबे फरमान है, यानी उसके साथ इसको बांध दिया गया है। मुराद ये है कि इसका रिश्ता ज़ौजियत का अब दायमी है, इस रिश्ते को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो उसकी मुती व फरमा बरदार है। यानी अक़्द यानी गिरह बांधना,
यानी वो बच्ची या वो लड़का या वो लड़की के जो इस निकाह के सीगा पढ़ने से कबल एक दूसरे के लिए नामहरम थे, अब इस सीगाए अक़्द की वजह से महरमियत में तब्दील हो गए, महरम बन गए। लिहाजा कहा जाता है क्या कि उसका फ़लाँ लड़की का अक़्द हो गया फ़लाँ शख्स के साथ, यानी वो उसके साथ बंध गई। इस्तिलाह में अक़ाइद उन अक़ीदों का नाम और उन कह लीजिए कि नज़रियात का नाम है कि जो हर मज़हब में पाए जाते हैं। लिहाजा इस्लाम ने भी जो है वो कुछ अक़ाइद जो है वो यानी बयान फरमाए हैं। और जैसा कि आयत को सरनामा कलाम करार दिया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ़ इस्लाम ही है। इस्लाम के तकाज़े हैं। और जैसा कि मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम नाम है तस्लीम का, यानी तस्लीम ख़म करने का। यानी परवरदिगार आलम ने जो अहकाम जारी फरमाए अपने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से, अहले बैत अतहार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से, उन पर जो है वो अमल किया जाए। लाजिम सी बात है, वो खालिक कायनात है, वो रब्ब कायनात है, वो बेहतर जानता है अपने मखलूक़ात के बारे में कि कौन सी चीज़, कौन सा नज़रिया, कौन सी चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी और बेहतर है। लिहाजा अक़ाइद हक़्क़ा भी उसी की तरफ से बयान किए गए। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन अक़ाइद को हमारे लिए जो है वो बयान किया कि किस किस चीज़ का जो है वो अक़ीदा रखा जाए, कौन से अक़ाइद बातिला हैं। मसलन एक अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा नबूवत है, अक़ीदा इमामत है, अक़ीदा जिसे कहा जाए कि अदालत है, अक़ीदा क़यामत है। ये वो तमाम अक़ाइद हैं, वो तमाम अक़ीदे हैं, ये उसूल दीन में हैं। और फिर ये कि फ़ुरूआत में से हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा। ख़ुलासा ये कि इस वक्त देखिए दुनिया 14 यानी हिजरत के बाद से भी अगर हम माने कि 1400 साल का सफ़र तय करके आई है। अगर कोई इस्लाम के अहकाम नहीं मानता और तजर्बात की रोशनी पर, तजर्बात को पेश नज़र रखते हुए किसी चीज़ पर अमल करता है तो तजर्बात हमारे लिए नाकाफ़ी हैं। क्योंकि कोई एक साइंसदान, कोई एक तहकीक करने वाला किसी चीज़ को हासिल करता है, बाद में अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर अपने ही उस तजर्बे किए शय को, उस नतीजे को रद्द कर देता है या दूसरा आकर उसको रद्द कर देता है। लिहाजा मसलन हम ये देखते हैं कि मेडिसिन कंपनियां या कोई भी लैब किसी चीज़ का तजर्बा करती है और तजर्बे की रोशनी में वो किसी एक नतीजे पर पहुंचती है और वो नतीजा हमारे सामने देती है, और फिर उसके बाद वो मज़ीद जो है वो तजर्बात जो है वो करती रहती है। मज़ीद तजर्बात करने पर फिर हमें रिज़ल्ट देती है और कहती है कि जो पहला हमारा तजर्बा था वो गोया अब ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा तजर्बा और उसकी रोशनी में है। इस्लाम ने हर चीज़ को पहले से बता दिया है, पहले से वादे कर दिया है। इस्लाम ये नहीं कहता कि जनाब पहले जो हमने बात की थी उसमें गलती थी और अब जो है वो ये चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लिहाजा हमारी गुफ्तगू जो है वो अक़ाइद के बारे में है, और अक़ाइद में सबसे पहली चीज़, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास मौजूद है, उसमें इस पहले लेक्चर में हम 5 चीज़ों पर बहुत ही अपने इस कम वक्त में जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये है कि ख़ुद को पहचानना क्यों ज़रूरी है, कि इंसान ख़ुद को पहचाने, जिसे कहा जाता है कि ख़ुद शनासी, कि इंसान अपने आप को पहचाने। जिस तरीके से ये रिवायत जो है वो पैगंबर की तरफ भी और मौलाए मुत्तक़ियान की तरफ भी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। देखिए, हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो खुदा का इनकार कर दे, लेकिन अपने वजूद का, अपने नफ्स का तो इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ यह है कि मन अरफ़ा नफ्सहु, जिसने भी अपने नफ्स को पहचान लिया। नफ्स की पहचान, नफ्स की मारिफत, नफ्स की शनाख्त ज़रूरी है। जिसने हकीकतन अपने नफ्स को पहचान लिया, फिर उसको अपने रब की पहचान और अपने रब की मारिफत में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर वो साहिब अक्ल व बसीरत है तो वो जान सकेगा कि ये मेरा वजूद, कि जो एक पूरा एक नज़म के तहत जो है वो बनाया गया है, कि आँख को कहाँ करार दिया गया है, कि आँख किस जगह पर है। अगर आँख किसी और जगह पर होती तो क्या हाल होता, हमें मालूम है। यही आँख अगर आप तसव्वुर कीजिए कि कभी मट्टी उड़ रही होती है, या कभी इंसान आँख को मलता है और एक बारीक सा बाल पलक का टूट के आँख के अंदर चला जाता है, इंसान सही तरीके से नहीं देख पाता। ज़बान की नोक पर छोटा सा एक दाना जो कि सुई की नोक के बराबर तकरीबन होता है, सही तरीके से अल्फाज उसके नहीं निकल पाते, नहीं बोल सकता। बोलते हुए तुतलाहट महसूस करता है, सही तरीके से नहीं बोल पाता। खुद इसका आप तजर्बा जो है वो कभी जो है वो इस तरीके से जो है वो खुदा न खासा कर लीजिएगा, या किसी को देख लीजिएगा कि इस तरीके से बोल रहा है। बाद वक्त हो सकता है आप उससे सवाल करें, अरे भाई कल तक तो आप सही थे, क्या हुआ? तो वो कहेगा कि देखिए मेरी ज़बान की नोक पर बहुत बारीक सा एक दाना निकला हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और वो ज़बान क्योंकि मुख्तलिफ़ हमारे दांतों से टच होती है और मुख्तलिफ़ कलिमात उससे सही अदा होते हैं, तो ख़ुद दांतों की ये सेटिंग भी एक परवरदिगार आलम का शाहकार है। ज़रा उनसे पूछिए कि जिनके दांत टूट जाते हैं या जिनके दांतों का प्रॉब्लम हो जाता है या दांत ही नहीं रहते, कितनी मसले मसाइल होते हैं। लिहाजा ये हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो परवरदिगार आलम ने जिस्म बनाया है, ये जिस्म बनाया, अगर इंसान इसी जिस्म में तहकीक करे और इसी जिस्म के बारे में खूब दिक्कत करे, तो उसे पता चल जाएगा कि ये जिस्म किसी एक साहिब कुदरत का बनाया हुआ है। कोई एक ज़ात ऐसी है कि जो इतनी कुदरत रखती है कि उसने इस जिस्म के खदो खाल जो बनाए हैं, बहुत ही साहिब कुदरत और कमाल वो शख्सियत है। और वो गोया एक ही शख्सियत है कि जो जिसे हम अपने अक़ीदे की ज़बान में, अक़ाइद की इस्तिलाह में वाजिबुल वजूद कहते हैं। ये भी अक़ीदे की एक बहस है, अक़ाइद में एक बहस है कि वाजिबुल वजूद, और वो पूरी कायनात में एक ही ज़ात है जो कि परवरदिगार आलम है, जो कि खुदा है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जो साहिब कुदरत और कमाल है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ कि जो इंसान के लिए खुदा की शनासाई में और ख़ुदा को पहचानने में कारगर साबित होती है, वो ख़ुद इंसान का अपना वजूद है। कि इंसान अपने वजूद में को तलाश करे और अपने वजूद में तहकीक करे कि क्या है। एक छोटी सी चीज़ सिर्फ फ़र्ज़ करते हुए आगे बढ़ जाऊं कि देखिए, जो मशहूर है और रिसर्च करने वालों ने जो रिसर्च की है, हमारी इसी आँख, हम आँख ही को लेते हैं, हमारी इस आँख के पीछे जो बारीक बारीक नसें और रगें हैं, वो 1 मिलियन रगें हैं। 10 लाख, 1 मिलियन। एक रग भी, एक नस भी अगर मुतासिर हो जाती है तो इंसान की बसारत पर असर पड़ जाता है। तो ये 1 मिलियन रगे, 10 लाख रगे जो ये एक्टिव हैं और काम कर रही हैं, कितनी बारीक रगे हैं, और इस आँख के पीछे वो रगे काम कर रही हैं। यानी इंसान अगर इसी में तहकीक करे, जुस्तजू करे, फिर यह कि पूरा हमारा निज़ाम बदनी क़ुव्वत सामिआ है, सुनने की क़ुव्वत है, क़ुव्वत लामेसा है, टच करने की क़ुव्वत है,
क़ुव्वत ज़ायक़ा है, ज़ायक़े को जो है वो महसूस करने की सलाहियत, कि हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई ये चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ कड़वी है। ये क्या है? ये ख़ुद उस साहिब कुदरत व कमाल का एक अजूबा है। लिहाजा मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एजबुल हाज़ल इंसान, नहजुल बलाग़ा में कलिमात किसार में, एजबुल हाज़ल इंसान यंदरो बेशामिन, ताज्जुब है इस इंसान की खिलकत पर कि वो क्या करता है? चर्बी से देखता है। यतकल्लमो मिन लहमिन, गोश्त के लोथड़े से गुफ्तगू करता है। यसमाओ मिन अज़मिन, हड्डी से सुनता है। व यतनफ़्फ़सो मिन खरमिन, और सुराख से सांस लेता है। क्या ये एक साहिब मार्फत के लिए काफ़ी नहीं है कि वो खुदा को पहचान ले अपने वजूद में दिक्कत करके? लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को पहचाने। जब अपने आप को पहचान लेगा तो अगर साहिब अक़ल है तो परवरदिगार आलम को पहचानने में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक गोया एक छोटा सा ख़ुलासा था ख़ुद शनासी के हवाले से, कि ख़ुद शनासी ये मुकद्दमा है रब शनासी का। आइए अब हम चलते हैं दूसरे मुकद्दमे की तरफ, दूसरी चीज़ की तरफ, कि इंसान की हकीकत क्या है। इंसान में मौजूद मुख्तलिफ़ अबाद, ख़ास तौर पर जिस्म और रूह, ये क्या हैं? इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? ख़ुद इंसान की हकीकत क्या है? इंसान जो कि एक बहुत ही एक छोटे से पानी के ड्रॉप, कि जिसको यानी अरबी ज़बान में जो है वो मनी कहा जाता है, उसके ज़रिए से जो है वो उसकी खिलकत हुई। फिर उसके बाद मरहला वार जो है वो इंसान, जिसे कहा जाए कि गोश्त का लोथड़ा बना, और उसके बाद जो है वो क्या है, उसके अंदर हड्डियाँ पैदा हुई, फिर उसके बाद यानी उसके गोश्त वग़ैरह, और फिर उसकी जिल्द, और उसके बाद उसके अंदर चौथे महीने में रूह फूंक दी गई, और फिर वो सिलसिला तकामुल के 9 महीने जो है वो शक्म मादर में जो है वो रहा, और उसके बाद जो है वो परवरदिगार आलम ने उसको इस दुनिया में जो है वो वजूद बख्शा। यानी इंसान अपनी हकीकत को पहचाने कि उसकी हकीकत क्या है, और उसको किस मकसद और हदफ के तहत जो है वो इस दुनिया में जो है वो भेजा गया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि परवरदिगार आलम ने इंसान को किस वजह से भेजा है इस कायनात में, ताकि वो लियअबुदून, उसकी इबादत करे। इबादत यानी क्या? मुफस्सिरीन ने लियअबुदून की तफसीर में फ़रमाया है लियारिफून। इंसान को और जिन्नात को इस वजह से पैदा किया लियारिफून, ताकि वो अपने परवरदिगार आलम की मारिफत पैदा करें, अपने रब को पहचानें कि उसका कोई खालिक है, उसका कोई बनाने वाला है। लिहाजा इंसान अपनी हकीकत को पहचाने कि उसकी हकीकत क्या है और किस मकसद के तहत जो है वो भेजा गया है। किस मकसद के तहत भेजा गया है? इस दुनिया में भेजने का मकसद है, बिला मकसद परवरदिगार आलम ने उसको नहीं भेजा है। कि मसलन जैसे कि बाज़ कम्युनिस्ट कहते हैं कि गोया ये दुनिया एकदम खुद ब खुद गैस का एक मजमुआ पैदा हुआ और एक धमाका हो गया, और इस सिलसिले में जो है वो मखलूक़ात पैदा हुई और इंसान पैदा हो गया, और एक धमाका होगा, इंसान ख़त्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, गोया कुरान ने इस चीज़ की नफ़ी की है। कुरान ने बताया कि तुम्हारी गर्ज़ खिलकत जो है वो इबादत है, मारिफत इलाही है, तुम्हें भेजा इस वजह से किया है, भेजा गया कि अपने आप को पहचानो और रब को पहचानो, और तुम्हारा हकीकतन जो मकाम और मंजिलत है वो ये दुनिया नहीं है, आखिरत है। दुनिया तो आखिरत की खेती है, आखिरत की खेती है। आखिरत में जो है वो असल ज़िंदगी है जो बका वाली, और जिसे कहा जाए कि बेहतरीन ज़िंदगी और हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जिस्म को पैदा किया, रूह को पैदा किया, और ये हमारा जिस्म इसी रूह की वजह से एक्टिव है। यही रूह और जिस्म में जब जुदाई पैदा हो जाती है तो यही हमारा जिस्म जो है बेजान हो जाता है।
इसकी मिसाल दी जाती है कि जैसा कि कोई खेमा हो और उसके अंदर चिराग जल रहा हो और खेमे के अंदर बारीक बारीक सुराख अगर कर दिए जाएं तो सुराख में से उस चिराग की शुआएं और किरणें जो हैं वो बाहर निकलती हुई नज़र आएंगी। गोया वो उसका के वजूद को बताएंगी कि खेमे के अंदर चिराग रोशन है और उसकी किरणें निकल रही हैं। यही रूह गोया जो है वो क्या है, हमारे इस खेमे गोया जिस्म की जो खेमे की मानंद है, रूह जो है वो कार फरमा है और रूह की वजह से हमारा ये पूरा जिस्म जो है वो एक्टिव है। और ये रूह जितनी सालिम पाक और पाकीज़ा होगी, जिस्म भी इतना ही जो है वो फिर क्या है, पाक और पाकीज़ा होगा। और तकामुल और जैसे कहा जाए कि तकमील के मराहिल तय करते हुए उस औज और उस नहज पर पहुँचेगा कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने हमें खल्क़ किया है। फिर तीसरी फसल ये आ जाती है खुद शनासी से खुदा शनासी तक कैसे पहुँचा जा सकता है कि इंसान जब अपने आप को पहचान लेगा तो खुदा शनासी को भी जो है वो यानी खुदा को भी जो है पहचान लेगा। और ख़ुद शनासी के लिए ज़रूरी है क्या, खुद साजी, कि इंसान अपने आप को बनाए। जब अपने आप को बनाएगा तो अपने आप को पहचानेगा। जिसे कहा जाए ना कि खुद साजी होनी चाहिए, खुद सोजी नहीं होनी चाहिए। माशरे में लोग खुद सोजी कर लेते हैं, अपने आप को जला देते हैं या अपने आप को किसी बिल्डिंग से गिरा दिया और ख़ुदकुशी जो है वो कर ली। नहीं, ये खुद शनासी नहीं हुआ। खुद शनासी तो यह है कि खुद साजी, इंसान अपने आप को बनाए। इंसान ने अपने आप को बना लिया तो अपने आप को जो है वो पहचान लेगा और जब अपने आप को पहचान लिया तो खुदा शनासी उसके लिए कोई चीज़ नहीं होगी। तीसरा और पांचवा मतलब हमारा इस दर्स का खुद शनासी की अहमियत है और खुद शनासी के आसार और इंसान की खिलकत, इंसान की हकीकत, रूह या जिस्म और उसके दलाइल को जो है वो हासिल किया जाए। और इसी पैराए में जो है वो हमारी ये गुफ्तगू है। और इस सिलसिले में जो यहाँ पर हेडिंग पर जो गुफ्तगू की हमने तकरीबन कमोबेश 20 मिनट, ये गोया वो हिंट्स थे, वो आपको जो है वो चंद चीज़ों की निशानदेही की गई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि हमारी ये नौजवान नस्ल और ये नौजवान और ये बच्चे और ये जवान कि जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे जो है वो इस्तिफ़ादा करेंगे। और लाजिम सी बात है इस शॉर्ट टाइम में ये वो चीज़ें थी कि जो आपके सुपुर्द की गई हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस पर जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ़ जो नेट पर चीज़ें हैं, आप रिसर्च करें और अपने इस प्रोसेस को और इस जो मज़ामीन के जो ख़ुलासा बयान किया गया है इस पर जो है वो वर्क करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ परवरदिगार आलम आपको कामयाब और कामरान करार दे। और जिसे कहा जाए कि तमाम असातिज़ा को, तमाम शान हज़रत कर्रार को दुआ में याद रखिएगा। ख़ुसूसन दुआ कीजिए कि ये वायरस जो कि एक वबाई मर्ज़ है, कोरोना वायरस, इससे जल्द अज जल्द निजात दे और इसके बिहाफ़ जो आलम इस्तकबार की साजिशें हैं परवरदिगार आलम उनको भी नाकाम करे और तमाम बशरियत, तमाम मुसलमानों को और तमाम मकतब तशय्युअ को जो है वो सुरखरू करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अदालत इलाहिया का क़याम फरमाए, इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।